हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आप जिस भी रिलेशनशिप में हो, ठीक है, आप अपने पार्टनर के साथ जिस भी सिचुएशन में हो या इस टाइम पे करंटली आप दोनों के बीच में कुछ भी चल रहा हो, ठीक है, इस रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी थॉट्स क्या है और इस रिलेशनशिप में आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, बहुत लंबे समय से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि दी बताइए कि इस रिलेशनशिप में क्या हमें रुकना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। हम देखेंगे कि इस रिलेशनशिप में जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए या फिर इस रिलेशनशिप में कोई उम्मीद या होप अभी भी बची है आपके लिए। ठीक है, देखेंगे हम आपको करना क्या है। आपको अच्छे से अपने आप पे भी ध्यान देना है, ठीक है, अपने रिलेशनशिप पे भी उस सिचुएशन पे फोकस करना है। ठीक है, अपने पर्सन पे भी ध्यान करना है अच्छे से, ताकि आप एनर्जी को कनेक्ट कर सको। ओके, जब मैं कार्ड की शफलिंग करूँ कार्ड के शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ओके, जब तक आप खुद से कनेक्ट नहीं होते मुझसे, तब तक जो एनर्जी जो है वो एक्यूरेटली कनेक्ट नहीं होती। ठीक है, कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करें। बहुत लोग क्या होता है, इंट्रो और सफलिंग जो है वो स्किप कर जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको पता नहीं चल पाता। ठीक है, किस तरीके से आप अनुमान नहीं लगा सकते। ओके, चलिए देखते हैं आपकी रिलेशनशिप की सिचुएशन क्या है और इस रिलेशनशिप की सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। ओके, ओके, यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं उस पर्सन की करंट फीलिंग्स बताएं। करंट फीलिंग्स क्या है? द हर्मिट, 5 ऑफ कप्स, द हैंगमैन, ओके, पेज ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप्स, द हर्मिट। इस समय करंटली जो सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप की वो रुकी हुई है। ठीक है, स्टक है, डेफिनेटली अटकी हुई सी, रुकी हुई सी, कहीं ना कहीं स्टक है। करंटली कोई भी मूवमेंट मुझे नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, किस तरीके से रिलेशनशिप अटका हुआ है, दी हैंगमैन की एनर्जी है। डेफिनेटली आप इस रिलेशनशिप में खुद को अटका हुआ सा, फंसा हुआ सा और रुका हुआ सा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, आपको कोई आउटकम नहीं मिला या किसी तरीके से आपको ये नहीं कंफर्म हो रहा है कि आपको इस रिलेशनशिप में रुकना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए या क्या बेटर है आपके लिए। ठीक है, कहीं ना कहीं आप डिवाइन के इनके मैसेजेस का या डिवाइन के इशारे का या यूनिवर्स के उस मिरेकल्स का वेट करते हुए नजर आ रहे हो, जहाँ पे चीज़ें सब सही हो जाए। ठीक है, आपके मन में है कि आप डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हो। ठीक है, और आपके मन में ये भी है कि आप डिवाइन टाइमिंग को किसी भी तरीके से आप चाहते हो कि आपका डिवाइन टाइमिंग आ जाए या चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, चीज़ें जो है कहीं ना कहीं अटकी हुई सी है, रुकी हुई सी है। आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा है। आप अपने आप को बहुत ही उदास, एक ऐसे फेस, एक ऐसे स्टेट में पा रहे हो अपने आप को जहाँ पे आपको पॉजिटिव फील ही नहीं हो रहा है। ठीक है, एक किसी तरीके से आप अपने अंदर वो एनर्जी को फील नहीं कर पा रहे हो जिस एनर्जी को आप चाहते हो। ठीक है, आप अपने लाइफ में महसूस करना चाहते हो, आप अपने लाइफ में चाहते हो कि मेरे लाइफ में हैप्पीनेस आए, मेरे लाइफ में चीज़ें सही हो जाए, मुझे ऑफर मिले, ठीक है, कमिटमेंट मिले मेरे स्पेसिफिक पर्सन से जिससे मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है, बट चीज़ें जो है कहीं ना कहीं स्टक है, वर्क नहीं कर रही है, जिसकी वजह से आपको फ्रस्ट्रेट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, काफ़ी फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, स्टक सा फील कर रहे हैं आप। ओके, चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है, बट आप चाहते हो कि चीज़ों में क्लियरिटी आए। ठीक है, यूनिवर्स आपकी हेल्प करे, आप मेहनत करना चाहते हो, कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि चीज़ें बेटर हो जाए आपके लिए।
ठीक है। सो इस रिलेशनशिप में स्टकनेस ज़्यादा है, ठीक है ना। ये वर्क आपकी तरफ से हो रहा है, ना आपके पर्सन की तरफ से, ना आपके पार्टनर कुछ अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, इस रिलेशनशिप में, ना आप अपना कुछ अच्छा कर पा रहे हो, ठीक है। इस रिलेशनशिप के लिए कोई एफर्ट्स या किसी तरीके का कोई एक्शन ले पा रहे हो, आप अटक से गए हो इस सिचुएशन में, ठीक है। आप विक्ट्री चाहते हो, ओके, इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहते हो, कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में वर्क करा जाए, ठीक है। बट 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सो दोनों ही पार्टनर, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इक्वल फील करते हो, ठीक है, एक दूसरे के लिए लव आज भी है, सोलमेट कनेक्शन है आपका, पास्ट लाइफ का, आप चाहते हो कि चीज़ें बैलेंस हो। बट ये रिलेशनशिप जो में आप रिलेशनशिप में जो आप एक ही बार में ये जो क्लियरिटी चाहते हो ना, कि किसी तरीके से मुझे क्लियरिटी मिल जाए, मैं इस रिलेशनशिप, इस सिचुएशनशिप, जो भी आपको लगता है, ठीक है, अब तो आप कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप से इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, इतना ज़्यादा लाइक आपके अंदर ऐसी एनर्जी आ गई है कि आप चीज़ों से डील करने से भी आपको ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, ये चीज़ें सही नहीं होंगी, चीज़ें सही होने की जगह और ज़्यादा वो चीज़ें जो है वो नेगेटिव वे में काम कर रही है आपके लिए, ठीक है। सो आप इनको अपना सोलमेट, अपना पार्टनर मानते हो, किस तरीके से आप अपना ट्विन फ्लेम मानते हो, जो बट करंटली जो है सिचुएशन वो बिल्कुल भी सही नहीं है। आप किसी तरीके से चाहते हो कि रिलेशनशिप या तो टूट जाए या तो फिर जुड़ जाए, ठीक है, बट एक आउटकम आपको मिले, बट आप चाह के भी इस रिलेशनशिप में आउटकम को रिसीव नहीं कर पा रहे हो, या किसी तरीके का कोई क्लियरिटी नहीं रिसीव कर पा रहे हो, ठीक है। आपको चीज़ें दिखाई देती है, साफ तौर पे कहूँ आपको बुरी भी लग सकती है, आपको चीज़ें दिखाई देती है कि आपके पार्टनर कहीं और इंगेज हो रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ है, या तो मैरिज कर रहे हैं, ठीक है, बट आप उस सच्चाई को कहीं ना कहीं, रियलिटी को, आपके अंदर एक्सपेक्टेशंस की जो एनर्जी है ना, लाइक किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार कर लेना, ठीक है, आपके अंदर वो स्वीकार वाली एनर्जी मुझे नज़र नहीं आ रही। किसी भी तरीके से आप हटना भी चाहते हो, पीछे अपने पैर खींच भी रहे हो, सो आप कहीं ना कहीं अपने पैर को आगे की ओर ही देखते हो, ठीक है, आप खींचना भी चाहते हो, सो आप खींच नहीं पाते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स, एंजल्स चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप बना रहे, ठीक है। इस रिलेशनशिप में देर सवेरी ना सही पर बैलेंस जरूर आएगा, मैं यही कहने जा रही थी, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, देर सवेरी ना सही इस रिलेशनशिप में बैलेंस जरूर आएगा, इक्वल गिव एंड टेक होगा। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सेलिब्रेशन एक्सपेक्टेड है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है, डेफिनेटली है, बट इसके लिए आपको बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से डील करना होगा, ठीक है। अगर आपको मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी चाहिए, सो आपको करंट ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं रिसीव नहीं हो रही है, ठीक है। अगर आप मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हो अपने पर्सन के साथ, अगर आप चाहते हो कि आपकी मैरिज हो जाए, आप चाहते हो कि सब कुछ सही हो जाए रिलेशनशिप में, सो इसके लिए कहीं ना कहीं आपको वेट करना होगा, ठीक है, काफ़ी हिम्मत बना के रखनी होगी, ओके, जो कि हिम्मत आप डे बाय डे कहीं ना कहीं खोते जा रहे हो। किस तरीके से आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, इतना लंबा समय वेट करते करते आपके अंदर जो है कैसी एनर्जी बनती जा रही है, जहाँ पे आप लाइक डे बाय डे ऐसे पर्सन में कन्वर्ट हो रहे हो जहाँ पे लाइक अगर बाहर से कोई लाइक ऐसे कुछ चला के अगर मार भी दे, कोई दूसरा पर्सन अगर अपनी फीलिंग्स आपको बता रहा है, किस तरीके से आपको हर्ट कर रहा है, तो वो चीज़ें अब आपको बॉदर नहीं कर रही है, ठीक है। आप अपनी जगह में सही हो भाई, जैसा है जो है सही चल रहा है, ठीक है, ना किसी पे बिलीव कर पा रहे हो, ना किसी को एक्सेप्ट कर पा रहे हो, ओके। किसी तरीके से आप इस रिलेशनशिप में, बस इसी रिलेशनशिप में आप अपने पार्टनर के साथ ही चाहते हो कि चीज़ें सब कुछ सही हो जाए, ठीक है, बट चीज़ें जो है आपके अनुसार काम नहीं कर रही है, करंट सिचुएशन में नहीं कर रही है, जिसके वजह से आप जो है काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, ठीक है। अगर आप इसका आउटकम चाहते हो सो डेफिनेटली आपको रिसीव होगा, बट इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयाँ एंड कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा सब्र रखने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में सब्र रखना होगा, बिकॉज विदाउट पेशेंस इस रिलेशनशिप में आपको वो आउटकम रिसीव नहीं होगा जो आप चाहते हो, ठीक है। बिकॉज आपके पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल नहीं है, या किसी तरीके से वो हील नहीं हो पाए हैं, ठीक है। आप जितना हील खुद को करते जाओगे, ठीक है, किस तरीके से अपने लाइफ में ग्रोथ लाओगे या आगे बढ़ोगे, उसी तरीके से आपका जो लाइफ पाथ, जैसे जैसे आप अपने रास्ते पे आगे बढ़ोगे, ठीक है, उसी तरीके से आपको यूनिवर्स हेल्प करेगी। अगर आप बहुत अटका हुआ सा, रुका हुआ सा खुद को महसूस करते हो, सो आप यूनिवर्स को याद करें, उनसे हेल्प मांगे, ठीक है, उनसे प्रेयर्स करें कि वो आपको मदद करे इस सिचुएशन से लड़ने के लिए, ठीक है, इस सिचुएशन में आपको हिम्मत दे। डेफिनेटली यूनिवर्स खड़े हैं आपको यहाँ पे मदद करने के लिए, ठीक है, आपको किसी तरीके से आपको हेल्प करने के लिए खड़े हैं, बट कहीं ना कहीं आप उनसे हेल्प मांगते हो
ठीक है, बट हेल्प जो है कहीं ना कहीं आप रिसीव भी नहीं कर पाते हो, ठीक है। आप एक क्षण यूनिवर्स से बहुत सारी मन्नतें करते हो, बहुत सारे प्रेयर्स करते हो, देन अगले ही समय कहीं ना कहीं अगर आपको यूनिवर्स किसी तरीके से कनेक्ट करे या फिर वो अपना रिप्लाई देने की कोशिश करे, सो आप अपनी दुनिया में खोए हुए से नजर आते हो, ठीक है। ये होता है कि नहीं, मुझे बताइएगा ज़रूर, ठीक है। बिकॉज आई फील कि बहुत लोग यहाँ पे दिल से प्रेयर करते हैं, दिल से यूनिवर्स से मदद मांगते हैं, किसी तरीके से आप स्टार की तरफ या आसमान की तरफ देख के आप बहुत ज़्यादा बातें करते हो, या तो ये नाइट टाइम पे आप करते हो, ठीक है, डेफिनेटली। बट आप हमेशा इस पर्सन के लिए दुआ मांगते हो और कहीं ना कहीं किसी तरीके से आप मैरिज भी इमेजिन कर रहे हो इनके साथ, ठीक है। सो आप चाहते हो अपनी लाइफ में खुशी, अबंडन, ठीक है। अगर आप मैरिड पर्सन से भी डील कर रहे हो, सो चांसेस है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, ठीक है। बट आप अगर नहीं भी कर रहे हैं किसी मैरिड पर्सन से डील, तब भी आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में मैरिज आए, ठीक है। सो ऑल ओवर आउटकम आपका मैरिज ही है कहीं, ठीक है। बट इसके लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना होगा, बिकॉज जिस रिलेशनशिप में आप हो, ठीक है, जिस भी लड़का लड़की के साथ आप हो, वो रिलेशनशिप इजी नहीं रहने वाला है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ पाथ को फॉलो नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आप अभी तक कहीं ना कहीं खुद को रुका हुआ सा, अटका हुआ सा महसूस कर रहे हो, ठीक है। सो यूनिवर्स यहाँ पे आपसे कह रही है, ठीक है, बहुत ही क्लियर वे में मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने लाइफ पाथ को फॉलो करें, ठीक है। सो बहुत जल्द मैं एक आप लोगों के लिए डिटेल रीडिंग लेके आने वाली हूँ, ठीक है, पिक अ कार्ड, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपकी डेस्टिनी में क्या है, ओके, और आपको क्या करना चाहिए। डेफिनेटली बहुत जल्द मैं लेके आने वाली हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को गाइडेंस मिल सके, ओके, कि आपको क्या करना चाहिए अपने लाइफ में, ओके। सो या द चैरियट एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो, इनके किसी एक्शन का, इनके मूवमेंट का, या फिर किसी तरीके से आप वेट कर रहे हो कि आपके लिए एक्शन ले, किसी तरीके का कोई मूवमेंट हो आपकी तरफ, ठीक है। आप स्ट्रांगली चाहते हो कि ये पर्सन आपकी तरफ कोई मूवमेंट करे, ठीक है। बट ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं अपने आप में ही इतना ज़्यादा खोए हुए हैं, या अपने आप में ही ये बहुत ज़्यादा लाइक एटीट्यूड में रहते हैं, या किसी तरीके से ये इस समय नहीं चाहते कि कोई एक्शन इनके तरफ से हो, ठीक है, किसी प्रकार का कोई एक्शन ये ले, बिकॉज ये अपने पावर में, अपने एटीट्यूड में मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। क्लियरली मैं कहूँ तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी फील होता है, ठीक है। ये पर्सन फील करते हैं आपके लिए, बट बहुत बुरी तरीके से खुद को स्टक भी पाते हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। डिसीजन इनका होना चाहिए, ओके, जिस तरीके से ये चाहते हैं रिलेशनशिप को चलाना, कहीं ना कहीं अपनी मनमानी नहीं कर पा रहे, या अपने मन से इस रिलेशनशिप को नहीं चला पा रहे, या कोई सिचुएशन है जिसको आप एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हो, ठीक है। हो सकता है कोई किसी तीसरे सिचुएशन की इन्वॉल्वमेंट हो जिसके कारण आप एग्री नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से रिलेशनशिप स्टक है, खुद भी बंधे हुए हैं, आपको भी बंधा हुआ सा फील हो रहा है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ज़रूरत है तो आपको अपने ऊपर फोकस करने की, ओके, आपको अपने लाइफ के ऊपर फोकस करने की, आपको ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी तरीके से आप अपने लाइफ में चीज़ों को फोकस करते हो, ठीक है, अपने आप पे फोकस करते हो, सो रास्ता खुद ब खुद आपके लिए बनता चला जाएगा, ठीक है। हालांकि प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल्स फेस करने पड़ेंगे आपको, ठीक है, कोई भी चीज़ इजी नहीं होता है पाना, ओके, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएगी, ठीक है, बट उससे लड़ने में भी कहीं ना कहीं डिवाइन एनर्जीज आपको प्रोटेक्ट ज़रूर करेंगे, ठीक है। अगर आपको इस सिचुएशन के लिए, या फिर इस यूनिवर्स चाहती है कि आप उसको फॉलो करो, ठीक है। सो जब तक आप फॉलो नहीं करते, आपको ऐसा लगता होगा समटाइम्स कि मैं बहुत बंधा हुआ सा फील कर रहा हूँ, मेरे अंदर वो एनर्जी है ही नहीं जहाँ पे मैं किसी नए पर्सन को डील कर सकूँ या उसको एक्सेप्ट कर सकूँ अपनी लाइफ में, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि इस रिलेशनशिप में अब आपको क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि इस रिलेशनशिप में अब आपको क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे डिवाइन जो है वो क्लियर मैसेजेस दे रहे हैं कि आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ठीक। लाइक आपकी रीडिंग में मुझे रिसीव हुआ है कि ये आपके जो पार्टनर है वो आपके सोलमेट है, ठीक है। 11 नंबर की एनर्जी है, सो ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, मैरिज पॉसिबल है इस पर्सन के साथ, ठीक है। आप जिस भी सिचुएशन में हो इस टाइम आपको लग रहा होगा कि कुछ नहीं हो सकता या चीज़ें मेरे लिए वर्क नहीं करेंगी, बट डेफिनेटली आपके लिए वर्क करेंगी, ठीक है। बट इसके लिए हार्ड वर्क की ज़रूरत है। अगर आप इस हार्ड वर्क को नहीं कर रहे या फिर किसी तरीके से आप अपने आप पे ध्यान नहीं दे रहे, स्टक रहोगे, सो चीज़ें जो है वो भी स्टक ही रहेंगी, ठीक है। किसी प्रकार का कोई मूवमेंट उसमें नहीं आएगा, ओके। मैं क्लियरली आपको बता दे रही हूँ। एंड चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स क्या चाहती है आपसे, ठीक है। यूनिवर्स क्या करवाना चाहती है आपसे, बस मुझे बताएं। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं,
मेरे व्यूवर्स को क्या करना है, इस सिचुएशन में क्या करें, क्योंकि बहुत अटका हुआ सा फील कर रहे हैं। यूनिवर्स गाइड करे, क्या करना सही रहेगा इनको। सो 2 कार्ड आया है आपके लिए, ठीक है, कार्ड और कंट्रोल नंबर 8 की एनर्जी है। ओके, बैलेंस नंबर 8 बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। ओके, फाइंड बैलेंस नंबर 2 स्पिरिचुअल कनेक्शन, व्हील ऑफ फॉर्चून को भी ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे भी है। लव अबंडेंस, ओके, अगेन बैलेंस। सो मैंने क्या कहा, आपको अपनी लाइफ में बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। नंबर 14, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 8 आपके लिए रिप्रेजेंट हुआ है। 11 नंबर की एनर्जी एंड अगेन 1 आया हुआ है, ठीक है। सो आप समझने की कोशिश करो, ओके, कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कंट्रोल खो चुके हो आप, आपको बिलीव नहीं है, आप स्टक सा फील कर रहे हो। सो ज़रूरत है तो आपको अपने लाइफ को बैलेंस करने की, जो कि 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ऑलरेडी आपको यूनिवर्स जो है कहीं ना कहीं गाइड कर ही रहे हैं, ठीक है। एंड अगेन ये कार्ड आया हुआ है बैलेंस का। सो आपको लव ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अबंडेंस आपके लाइफ में है, ठीक है। आपके लाइफ में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है, ट्विन फ्लेम हो सकते हो, ठीक है, एक दूसरे का सोल हो आप दोनों, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्शन में हो आप दोनों, डेफिनेटली ट्विन फ्लेम। ओके, 2 बॉडी 1 सोल मुझे लग रहे हो, ठीक है, जो एक सोल कहीं ना कहीं बिछड़ जाता है, सो दूसरा रह नहीं पाता, ठीक है। बैलेंस ज़रूरी है, ठीक है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, स्ट्रांगली मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे कि आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, ठीक है। किसी भी तरीके से आप अपने पार्टनर से दूर जाने की कोशिश करते हो, सो आपको बहुत ज़्यादा और याद आता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके लाइफ में बैलेंस मिसिंग है, ठीक है। फाइंड बैलेंस नंबर 2 लव अबंडेंस एंड कंट्रोल। ओके, आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, ठीक है। सो फ्रस्ट्रेट ना होए, ठीक है, किसी भी तरीके से अपने आप को कंट्रोल करें। डिवाइन है, ठीक है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बट आप अपने आप को बहुत अकेला समझते हो। आप किसी भी सिचुएशन में खुद को बहुत अटका हुआ सा फील करते हो। आपको ऐसा लगता है कि मैं इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं अकेला हूँ या अकेली हूँ, कोई मुझे मदद करने वाला नहीं है, ठीक है। आप सच में खुद से पूछो कि क्या आप अकेले हो, सच में आप अकेले हो, एक बार पूछ के देखो आप, ठीक है। सो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, डिवाइन यूनिवर्स जो है वो आपको हर समय सुन रहे होते हैं, ठीक है। सो अपने लिए कभी भी नेगेटिव ना बोलें। मैं हर एक वीडियो में आपको समझाती हूँ कि कभी भी नेगेटिव वर्ड्स अपने लिए यूज़ ना करें, ठीक है। गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, ठीक है, शांति से कहीं पे बैठ जाओ, ओके, ठंडा पानी डाल लो अपने ऊपर मजाक कर रही हूँ ओके, बट गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करें और कभी भी अपने लिए नेगेटिव ना सोचें, ठीक है। सो ये आपके लिए मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से। ओके, देन आप इस रिलेशनशिप में अगेन रियूनियन को प्राप्त करोगे, ठीक है। कब? जब आप अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आओगे। मैरिज एक्सपेक्टेड है, ठीक है। आप अगर मूव ऑन करने का सोच रहे हो, सो आप मूव ऑन मत करो, प्यार को एक्सेप्ट करो यार। कर लिया तो कर लिया, प्यार ही ना था भाई, हो गया तो हो गया, ठीक है। एक्सेप्ट करो उसको, प्यार को, उस सिचुएशन को, एंड अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। 2 ऑफ कप्स एंड 11 की एनर्जी है, ठीक है, ट्विन फ्लेम की। कहीं ना कहीं कंट्रोल और बैलेंस जो है वो आपके लाइफ में मिसिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, कंट्रोल कीजिए, बैलेंस लाइए अपने लाइफ में। समय का पहिया जो है खुद ब खुद आपके फेवर में काम करेगा, ठीक है। जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि आप समय जो है अब आपके फेवर में होने वाला है, ठीक है। अब आपके फेवर में ही काम करेगा वो। कब? जब आप अपने ऊपर काम करोगे, ठीक है। किस तरीके से आप हील हो जाओगे, खुद के लिए लव फील करोगे, खुद को बैलेंस करके रखोगे, किस चीज़ के लिए फ्रस्ट्रेट नहीं होगे। इंसान, पता है क्या होता है, जब इंसान किसी चीज़ के लिए और तरसता है ना, सो यूनिवर्स पे ये मैसेज जाता है कि यस, इस चीज़ की इसको नीड है, ये तरस रहा है, ठीक है। सो वो आपको वही एनर्जी सेंड करेगा जिससे आप और तरसोगे, ठीक है। सो कहीं ना कहीं जो देते हो ना आप, वही चीज़ें आपको आउटकम रिसीव होती है, ठीक है। कुछ अच्छा आप यूनिवर्स को देते हो तो आपको एक्साइटमेंट होता है ना कि भाई मैंने तो इसको कुछ अच्छा दिया है, तो वहाँ से भी मुझे रिटर्न आए तो कुछ अच्छा ही रिटर्न मिले, ठीक है। ये एक्सपेक्टेशंस होता है ना, मन में होप्स होती है ना जब आप, ठीक है। सो ये तो एक गुड थिंग्स है, राइट। जब आप कुछ नेगेटिव सेंड कर रहे हो, सो क्यों होप्स रखते हो कि वहाँ से पॉजिटिव आए, ठीक है, वहाँ से पॉजिटिव मिले, या यूनिवर्स मुझे वहाँ से कुछ पॉजिटिव मैसेज लिख के दे,
ठीक है, क्यों एक्सेप्ट करते हो आप, क्यों आशा लगा के रखते हो, ठीक है। सो इस चीज़ को कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करो कि डिवाइन एनर्जीज आपसे कहना चाहती है कि आप अपने लाइफ में कहीं ना कहीं बैलेंस को मिसिंग कर रहे हो, ठीक है। आप अपनी लाइफ में जैसे आपको लगता है कि मैं इस सिचुएशन से ऐसे हील हो सकता हूँ या वैसे हील हो सकती हूँ, उस तरीके से खुद को हील करें, ठीक है। आप अपनी लाइफ में खुद बैलेंस लेके आओ, अबंडेंस लेके आओ, ठीक है। सो बात करूँ राशि की, सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ओके। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्ट्रांगली लियो है, ठीक है, एक्वेरियस है। वर्गो कन्या राशि है, कुंभ एक्वेरियस है, कैप्रिकॉन, ओके। सो ये सारे शाइन है यहाँ पे। देखो नंबर 8 अगेन यहाँ पर रिप्रेजेंट हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पे भी है बिलीव इन सक्सेस, ओके। सो मैं आपको और कार्ड्स यहाँ पे दिखाती हूँ, बिलीव इन सक्सेस, ओके। एफर्ट डालने के लिए यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स कभी आपका साथ नहीं छोड़ती, ठीक है। आपको ऐसा लगता होगा कि भाई छोड़ देती है या फिर किस तरीके से मेरे साथ कोई नहीं है, मैं तो अकेला हूँ, ठीक है। सो आपको बिलीव करना है, जिस दिन से आप बिलीव करना स्टार्ट करते हो ना, आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक मिरेकल्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। सक्सेस आना स्टार्ट हो जाती है। सो इस सक्सेस को पाने के लिए कहीं ना कहीं आपको बिलीव करना होता है, ठीक है। जैसे कि सपोज मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। कोई व्यक्ति है, उसके लाइफ में जॉब रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड उसे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। सपोज मान लीजिए कोई आपका दोस्त है, ठीक है, किसी मित्र को एग्जांपल ले लेते हैं, कोई आपका दोस्त है, वो किसी तरीके से बहुत फ्रस्ट्रेट है, ठीक है। आप स्पिरिचुअल हो, ठीक है, आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी है, कहीं ना कहीं आप हील्ड हो, आप बहुत पॉजिटिव सोचते हो, हमेशा पॉजिटिव रहते हो, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, पॉजिटिव चल रहा होता है, ठीक है। सो आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी से, अपने ऑरा से उस पर्सन को भी एक्टिव कर सकते हो, ठीक है। उस टाइम पे जो है वो पावर रहती है आपके पास, जिससे आप किसी भी पर्सन को हील कर सकते हो, ठीक है। आप किसी भी पर्सन के अंदर वो जान वापस से डाल सकते हो उसके अंदर, जो कहीं ना कहीं उसके अंदर से मिसिंग है, ठीक है। वो अपने लाइफ में हार मान चुका है, ठीक है। आप सोचते हो ना, जहाँ पे कुछ नहीं होता, अंधेरा सा हो जाता है, ठीक है, जहाँ पे लाइफ में पूरा अंधेरा छा जाता है, कोई ना कोई उम्मीद की एक किरण होती है जो वापस से आपको दिखाई देती है, ठीक है। बहुत सारे अंधेरे में आपने देखा होगा कि आपको ऐसा लगता होगा कि कभी कभी आपने लाइफ में एक्सपीरियंस भी करा होगा, आपको ऐसा लगता होगा कि भाई लाइफ में सारा चीज़ खत्म हो गया, ठीक है, सब कुछ खत्म हो गया, बट कहीं ना कहीं उसी अंधेरे में बहुत सारा अंधेरा छा गया, उसी अंधेरे में आपको कहीं से हल्की सी रोशनी दिखाई देती है, ठीक है। आपकी उम्मीद जग जाती है कि इस रोशनी के सहारे मैं पूरे रूम को उजाला कर सकता हूँ, ठीक है, पूरे रूम में मैं रोशनी ला सकता हूँ या रोशनी ला सकती हूँ, ठीक है। सो ये काम करता है हीलिंग। जिस तरीके से आपने उस पर्सन के लाइफ में रोशनी, जिस तरीके से आपने उस अंधेरे वाली जगह में थोड़ी सी किरण देखी, तो उससे उजाले से आपने पूरे रूम को रोशन कर दिया, राइट। उसी तरीके से कहीं ना कहीं आपकी उम्मीद जगी उस अंधेरे वाले रूम में, कहीं ना कहीं रोशनी को देख के जैसे आपकी उम्मीद बढ़ती गई, ठीक है, कि अब मैं कर सकता हूँ, पूरे रूम को मैं उजाला कर दूंगा, ठीक है। सो कोई इंसान क्या होता है जो बिल्कुल भी इस चीज़ को लेके कंसर्न नहीं होता है, ठीक है, उसको अपने लाइफ में बहुत ही बुरा वाला फेस होता है या उसको फेलियर का सामना करना पड़ता है, वो बहुत फ्रस्ट्रेट होता है। सो आप उसको अपने लाइफ में वापस से एक्टिव कर सकते हो, ठीक है। आप वापस से बता सकते हो कि अभी भी कुछ बाकी है, ठीक है, तुम कर सकते हो या कर सकती हो। सो आप वापस से उसको एक्टिव करते हो, ठीक है, आप उसको वापस से कहीं ना कहीं रिचार्ज कर देते हो, ठीक है, जिससे वो पर्सन जो है बहुत पॉजिटिव फील करने लगता है। किसके वजह से? आपके थ्रू पॉजिटिव फील करता है, राइट। आपने उसको गाइड किया, कहीं ना कहीं आपने उसको हिम्मत दी, ठीक है, जिसके वजह से वो अगेन खड़ा हुआ और जो लॉसेस, जो फेलियर का सामना उसने करा था, कहीं ना कहीं वो उससे लड़ा, ठीक है, एंड वापस से उसने बिलीव रखा एंड सक्सेस प्राप्त करा, राइट, सक्सेस को हासिल करा। तो इसमें ब्लेसिंग्स किसको मिली? आपको मिली, राइट। एनर्जी किसने दिया? आपने दिया, राइट। सो यही होता है, ठीक है, जिस तरीके से आप लोगों की मदद करते जाते हो, हील्ड होते जाते हो खुद में, ठीक है। सो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, राइट। सो वो पॉजिटिव एनर्जी कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा फील कराती है। आप देखो कि मैं यही बातें आपको समझा रही हूँ, गिविंग एज रिसीविंग, ठीक है। जो मैंने आपको अंधेरे रूम का जो एग्जाम्पल दिया वो कहीं ना कहीं यही है, ठीक है। जिस तरीके से आप किसी को हील करोगे उसी तरीके से चीज़ें जो है आपको रिसीव भी होंगी, ठीक है। अगर आप किसी को अच्छा फील करा रहे हो, किसी के लाइफ में बैलेंस लेके आ रहे हो, जैसे कि 6 ऑफ पेंटिकल नंबर 6 जो रिप्रेजेंट करता है वो बैलेंस को, जैसे कि यहाँ पे भी नंबर 6 है एंड यहाँ पे भी नंबर 6 है, ठीक है। सो ये भी जो नंबर जो है 6 नंबर, ये रिप्रेजेंट करता है बैलेंस को, ठीक है। एंड बैलेंस यहाँ पे भी आया हुआ है,
सो डेफिनेटली आपको ज़रूरत है अपने लाइफ में बैलेंस की, ठीक है। सो गिविंग एंड रिसीविंग, जिस तरीके से आप दोगे लोगों को उसी तरीके से आप रिसीव भी करोगे, ठीक है। सो या उसके लिए क्या ज़रूरत है आपको, ज़रूरत है तो ट्रस्ट की, ओके। सो डेफिनेटली आपके लाइफ में वो सब चीज़ पॉसिबल है जो आप चाहते हो, बट कहीं ना कहीं आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, बैलेंस नहीं है आपके लाइफ में, जिसकी वजह से ये सब कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है, ठीक है। समझिए, बैलेंस कीजिए, ठीक है। जितना आप सोचोगे कि मैं इस पर्सन को भूल जाओ या अपने लाइफ से मूव ऑन कर जाओ, उतनी ही चीज़ें आपको बॉदर करेगी, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, ठीक है। सिचुएशन को एक्सेप्ट कीजिए और आज से लग जाओ अपने काम पे, ठीक है। अपने आप को हील करो, सेल्फ लव करो, अपने आप को आगे पुश करने की कोशिश करो, ठीक है। और यूनिवर्स पे ये मैसेज भेजिए कि जो आप करोगे, जो आप दोगे, इट्स ओके, मुझे वही चीज़ें रिसीव भी होंगी, ठीक है। सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग पसंद आई हो, रीडिंग से आपको कोई गाइडेंस मिली हो तो रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए डिवाइन को, ठीक है। सो मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइज।